जी ओके, सो रिकॉर्डिंग हो यस रहा है। सर। इसकी जी रिकॉर्डिंग का सर। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बट जी आई जी विल नॉट शेयर विद अदर्स। जी, ओके सॉरी, तो आज मेरे को एक मीटिंग में अर्जेंट मेरे को निकलना है, प्लीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जी नो सर, प्रॉब्लम, जाइए। थैंक यू। नहीं ना तो एक बार लेट जाइए, तकिया मत रखिए सर के नीचे, पाँव को जैसे दिखाया वैसे पुल अप कर लीजिए। दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर से दिखा देता हूँ। सो यू लाई डाउन ऑन योर बैक, पुल अप योर फीट टू योर बटक्स। सर के नीचे से तकिया या कुशन हटा दीजिए, नीज पॉइंटिंग टू द सीलिंग। बस इसी पोस्चर में आधा मिनट, 1 मिनट रहिए और ऑब्जर्व करिए कैसे ब्रीदिंग हो रही है आपकी। आपको करना करना कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपका पेट ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। जो करेगा उसको मालूम पड़ जाएगा, अदरवाइज तो बोलूंगा एक अलग चीज होगी। गुरुजी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, हो तो रहा है। ये जो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो रहा है, ये अपन को चाहिए। करना नहीं है, होने देना है। तो जब भी अपने होने देते हैं तो एक मैजिकल चीज होती है शरीर में। द मैजिकल थिंग दैट हैपेंस इज, इसको समझाऊंगा मैं। आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में आने लग जाते हो। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर का वो एक सिस्टम है जिसमें शरीर फलता फूलता, नॉट फूलता इन द फैटनेस वे, बट फूलता माने वो प्रॉस्पर करता है, जो फलता फूलता और अच्छा परफॉर्म करता है। सो वी हैव अ थिंग कॉल्ड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी आपका हार्ट बीट हो रहा है ना? योर हार्ट इज बीटिंग। यस 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 यस, यस यस। आपके करने से हो रहा है क्या? नहीं, नहीं ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हो रहा है। आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, आपके चाहने से, आपके करने से हो रहा है? नहीं, ऑटोमेटिक हो ऑटोमेटिक। रहा है प्रोसेस। ऑटोमेटिक हो रहा है, वेरी गुड। सो देर आर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस इन द बॉडी जो आपकी कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। आपकी माने आपके कॉन्शियस अवेयरनेस की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद होगा, स्वयं होगा। ये जब तक जीवन, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये चलता। आत्मा यदि शरीर से निकल जाएगी तो धीरे धीरे सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे। हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ये आपका फूड का डाइजेशन, ये सब ऑटोमेटिक जो हो रहा है, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें सारी की सारी शरीर की प्रक्रियाएं अपने आप स्वचालित होती हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपको क्या बोला, जब आपकी बेली ब्रीदिंग होती है आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाते हो, लाइक अ स्विच। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वाला सिस्टम होता है जिसमें आपका शरीर वेल हेल्थ की तरफ बढ़ता है, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है फिर? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की आवश्यकता तब पड़ती है जब अपने ऊपर कोई प्रकार की रिस्क है, कोई डेंजर है, कोई अटैक होने वाला है, कोई कुछ अपने ऊपर क्षति होने की चांस है, कोई जानवर आ रहा है मेरे पर कूदने वाला है, तो मैं उस समय मेडिटेटिव रहूंगा तो शायद मेरा जीवन चला जाएगा। तो मेडिटेटिव होना तो बहुत अच्छा है, किंतु जिस जिस पल मेरे पे अटैक होने वाला है उस पल यदि मैं मेडिटेटिव रह गया और ऐसा कुछ नहीं किया, मैं फिर से म्यूट कर देता हूँ सबको फिर से। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे, तो देन योर लाइफ में बी एट रिस्क। सो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी चीज है, किंतु सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी रोल है, वो बताता हूं मैं। जैसे अभी बताया कि आपको कोई तरह का डेंजर है,
जानवर आपके ऊपर कूदने वाला है, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, लेट्स से अर्थक्वेक हो रहा है, जिस बिल्डिंग में हो वो उसका रूफ टूटने लग गया, तो मुझे तो वहां से कुछ करना पड़ेगा ना अपने जीवन को बचाने के लिए। इसमें अपना ये जो कॉन्शियस अवेयरनेस है, जो आप हैं, इसका रोल यहाँ पे आता है। अहंकार वाला ये आप है, इसका यहाँ पे रोल है, तो अच्छा रोल है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई, फॉर सम रीजन, because of our lifestyle, most of us have become permanently in the sympathetic nervous system. Problem with the sympathetic nervous system is, ये जो क्विक रिएक्शन देना है, इसको करने के लिए शरीर एक सर्टन स्थिति में अपने आप को ले आता है, so that I can respond very quickly to this. एड्रिनलिन फ्लो करता है मेरे शरीर में, एंड सो ऑन। तो ये जो स्थिति में आता है शरीर, उस समय के लिए तो बहुत अच्छा, मेरा जीवन बचाया, किंतु यदि सब समय उसी में रहे तो फिर कहीं ना कहीं इसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। हाई प्रेशर, शुगर की बीमारी, ईडी रिलेटेड इश्यूज, इन सब चीजों में ब्लॉकेज का एक रोल होता है। ब्लॉकेज जो अपने, अब खाना दिन में 2 बार खाते हो या 3 बार खाते हो, दैट सर्व्स यू फॉर द होल डे। आप 1 मिनट में सांस कितने बार लेते हो? हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रीथ इन अ मिनट? 10, 12, 15, मे बी मोर, है ना? कई कई बार लेते हो। सो व्हाई आर यू ब्रीदिंग सो मच? आर यू ब्रीदिंग सो मच बिकॉज यू लाइक टू ब्रीथ सो मच? आर यू ब्रीदिंग सो मच बिकॉज यू आर हंग्री टू ब्रीथ सो मच? इट्स जस्ट हैपनिंग because every single part of your body needs what the breath is bringing. Western understanding of breath is कि breath खाली आपको ऑक्सीजन लाता है। खाली ऑक्सीजन लाने से आपके शरीर में एक गर्माहट है। ये गर्माहट कहां से आएगी? ऑक्सीजन से आ जाएगी। चलिए माना कि ऑक्सीजन से शायद गर्माहट आ जाएगी, माना, चलिए कोई बात नहीं। यदि यदि आप यदि कोई चीज को सामने रखते और ऐसे ऐसे करते, धक्का देते हैं, तो यू आर एबल टू पुश समथिंग। इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये टू पुश समथिंग, टू मूव समथिंग, ये जो एनर्जी है, ये क्या ऑक्सीजन से हो जाती है? देयर आर मेनी अदर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन द बॉडी। फूड को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए सर्टेन प्रोसेसेस हैव टू हैपन, देन द फूड गेट्स डाइजेस्टेड। डू यू थिंक ओनली ऑक्सीजन कैन डू दैट? नो। इलेक्ट्रोकेमिकल, आपके अंदर में एस्टिमेट है देयर आर 50 ट्रिलियन, 50 के बाद 12 जीरो, 50 ट्रिलियन सेल्स, और बहुत तरह के ऑर्गन्स हैं। हर ऑर्गन को, हर सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, विदाउट विच दे कैन नॉट कम्युनिकेट। सारे शरीर में सारे टाइम कम्युनिकेशन होते रहता है, ब्रेन से शरीर में क्या चीज से कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब एकदम माने इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे शरीर बताते रहता है यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, संचालित कैसे करना है, ये ऑटोमेटिक होता है। दिस इज हैपनिंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस दैट आर बीइंग sent or being made available to every nerve, to every cell, to every organ in the body. तो यदि आपकी ब्रीदिंग जो अच्छी होने से ये सब चीजें करती है, यदि ब्रीदिंग अच्छी नहीं हुई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन को, किसी न किसी सेल को, किसी न किसी पार्ट को ब्रेथ जो चीज ला रहा है वो ढंग से नहीं मिल रही है ना? ऑटोमेटिक चीज हुई ना, जाहिर हुई ना ये बात, इट्स अ नो ब्रेनर। तो ब्लॉकेजेस जो हो गए हैं बॉडी में, इसके कारण से वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस इज, जो अपने हार्ट में बताते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, ये नाड़ियां ब्लॉक हो गई हैं, ये उसके लिए क्या क्या अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं करते हैं नो, जो एंजियोप्लास्टी, और वो स्टेंटिंग, स्टेंट, हाँ स्टेंट, और कई तरह की चीजें करते हैं, सो दैट ये ब्लॉकेजेस कम से कम धीरे धीरे खुल जाए, फ्लो
रहे शुरू. Same thing happens with your erectile dysfunction. In fact, when erectile dysfunction starts happening, it is a sign कि आगे जाके आपको हार्ट का भी और हो सकता है ब्रेन का भी इशू बनेगा. That is another problem related to any blockage. तो यदि But isn't, ED, Guruji, sorry to interrupt, isn't जी ED बता, a common phenomena after a particular age? it has become a common phenomenon. It wasn't always a common phenomenon. अब हो गया 40 में. अब तो इनफैक्ट अभी आप लोग, आप ये इसी प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले एक 23 वर्ष के बच्चे का फोन आया. 23-year-old, too much porn, too much masturbation. गया बेचारा. He needs help. करूंगा. So you are right, it is happening. 40 में तो बहुत कॉमन हो गया. 50 में तो एटलीस्ट 50% पीपल. 60 में ओवर 60% पीपल. हो गया, स्टैंडर्ड हो गया. अभी बहुत लोग तो बताते नहीं है, छुपा छुपा के रखते हैं. बिकॉज मर्दों को अपने इरेक्शन से एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल कनेक्शन है. When a man starts losing the ability to get good erections, वो अंदर अंदर से अपने आप टूटने लगता है. किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं, वो भीतर भीतर में टूटने लगता है. जब वो भीतर में टूटने लगता है तो वो he starts compensating in some other ways. So आप देखेंगे कई बार many men, when they start facing issues connected with this, because they are not able to perform at home, they start looking for something here and there, because sometimes in that situation something happens and they feel at least, no, mera hai, I can get an erection, so I'm not feeling so bad. It helps him with that, so he goes in that line. उसका नेचर ही नहीं है जबकि वैसा करने का, फिर भी चला जाएगा बेचारा उस रास्ते पे. So this is the drama that happens with a person when his erectile dysfunction problem starts coming in his life. There is no reason why it should come. यदि आप अपने ब्रेथ वर्क को सही करोगे, चैनल को खुला रखोगे, तो विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आपका, यदि सपोजिंग आपको 3 वर्षों से ईडी का इशू है या 5 वर्षों से ईडी का इशू है, तो पहला चीज तो आप नोटिस करने लगोगे कि मॉर्निंग में थोड़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है. एंड विद इन 2 वीक्स यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आई थिंक मेरा इरेक्शन तो शुरू हो गया. मे बी इट्स नॉट एज हार्ड एज इट यूज्ड टू बी 15 years ago, 10 years ago, but it's coming. और थोड़े थोड़े धीरे धीरे उसके हार्डनेस में इंप्रूवमेंट आएगा. द लॉन्ग, कितनी देर लास्ट करता है. समटाइम्स यू गेट एन इरेक्शन बट डजंट लास्ट मोर देन अ कपल ऑफ मिनट्स, बट व्हेन यू डू दिस it will start becoming longer, it will start longer, the duration will improve, the hardness will improve, the frequency will improve, and with nothing. मैं तो ना कपड़े खोलने बोलता हूँ, ना कोई आपको जेनिटल्स में हाथ लगाने बोलता हूँ, ना कोई दवा खाने बोलता हूं, ना कोई चीज खाने पीने के लिए बोलता हूं, नथिंग. सिंपल ब्रेथ वर्क. इतना सा जो मैं सिखाता हूं उतना ब्रेथ वर्क करिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कंटिन्यू डूइंग दैट, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस. I will show techniques so that your breath starts flowing in a certain direction, in a certain way. जैसे जैसे ये शुरू होगा, अब आपकी वो क्लेंजिंग का तरीका शुरू होगा. सो वी स्टार्ट फर्स्ट विद बेली ब्रीदिंग. वो आपने आज देखा, इसको तो पहले से शुरू कर लीजिए, आज से. इसके लिए मैं आपको एक मेरा पुराना बनाया हुआ वीडियो है, वो इसमें डाल दूंगा इसी ग्रुप में, तो आप उसको भी देख लेना. ये वाला ग्रुप में डाल ही दूंगा, नॉट एन इश्यू एट ऑल, बट उसके साथ में वो भी डाल दूंगा. बेली ब्रीदिंग से शुरू करिए. 15 दिन तक आप बेली ब्रीदिंग कर लीजिए, उसके बाद में अपन अपना एक्चुअल प्रोग्राम शुरू करेंगे. बट 15 दिन आपको समय दूंगा, पहले खाली बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर. ये कितना देर करना चाहिए एक दिन में गुरुजी? नहीं, इसमें देर नहीं है. नहीं, कितना दिन, कितना देर, वही बता रहा हूं, आज वही बता रहा हूं, देर की बात नहीं है. जब अटेंशन गया कि मेरी ब्रीदिंग कैसी हो रही है, बेली ब्रीदिंग होने दीजिए, करिए मत, करना नहीं है बेली ब्रीदिंग. बेली ब्रीदिंग होने देना. जैसे भाई अभी आप लेट के देखा आपने, व्हेन यू आर लाइंग, आपने पांव को अपने बटक्स के पास में खींचा, नीज आर पॉइंटिंग टू द सीलिंग. आपको करना कुछ नहीं था, स्व स्व अपने आप बेली ब्रीदिंग शुरू हो गई थी. किसने बोला था ना अभी
आरके जी ने बोला था क्या कि बेली ब्रीदिंग शुरू हो गई अपने आप, है ना? हाँ, आपने मैंने भी नोटिस बोला करा। था। अरुण कुमार जी ने भी बोला था, हाँ वेरी गुड, आरके जी ने भी बोला था। ये ऑटोमेटिक जो शुरू हो गई, यही चाहिए अपन को। ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे बेली ब्रीदिंग आपकी बढ़ती जाएगी, पहला काम मेरा है कि मैं आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में लाऊं। ये बेली ब्रीदिंग आप करोगे 15 दिन, ज्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं, इतना भी कर लोगे बट रेगुलरली करोगे तो आपका बेली ब्रीदिंग कुछ 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 होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको एक छोटा सा एक एक्सरसाइज कराता हूँ। गुरुजी, जो राजू कह रहे हैं कि जी। क्योंकि अभी बेली ब्रीदिंग की आदत नहीं है, हम कॉन्शियसली करेंगे तो पूरे दिन में 1 घंटा है या Doesn't matter. क्यूमुलेटिव कितना कर लें तो अच्छा है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए नंबर दे ही नहीं रहा हूं। मैंने सिर्फ इतना बोला, जब आपका ध्यान गया आपके पेट पे, आपने नोटिस किया आपकी ब्रीदिंग कैसी हो रही है, बेली ब्रीदिंग होने दीजिए। बेली ब्रीदिंग जो मुझे समझ में आ रहा है, एक सेकंड, I'll share my experience. क्या होता है, जी। consciously you come to know that you are doing wrong, you alter it, and then your Right. system start. So then you feel that you are doing. मैं भी 15 दिन से कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे को कोई बताया था कि अपना जो ब्रीदिंग का टेक्निक है वही गलत है, मतलब उल्टा करते थे अपने। तो जब से मैं कॉन्शियस हो गया तो उसके बाद मैं कॉन्शियस हो गया, तो मैं जब भी नजर जाता मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ। बहुत अच्छा। तो अब आप एक बात बताइए, आप 15 दिन से कर रहे हो, आपने कुछ कुछ सटल चीजें नोटिस करी होंगी। यू थोड़ा मस्ट सा बी फीलिंग, हाँ, तो यू मस्ट बी फीलिंग कि यू आर मोर रिलैक्स्ड, स्ट्रेस थोड़ा कम हो रहा होगा आपको। कुछ आया नोटिस में, आया आपके नोटिस में आया तो बताइए। हाँ, तो दिस इज द साइन दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनटू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. By coming into the parasympathetic nervous system, allowing this system to start becoming activated, then I can take you deeper. आप इतने में भी नहीं आओगे तब मेरे लिए आगे ले जाना मुश्किल है। तो इसीलिए प्रोग्राम शुरू होने के पहले सबसे मैं कुछ दिन ये करवाता हूं। ठीक है। तो 15 दिन आपका रोल सिर्फ इतना, जब अटेंशन गया, ऐसे नहीं बोलता हूं कि सारे टाइम करना, जब जब आपका ध्यान गया कि मेरा कैसे ब्रीदिंग हो रहा है, बेली ब्रीदिंग होने दीजिए। अच्छा, यदि आपको लगे कि मैं भूल गया कैसे होता है बेली ब्रीदिंग, लेट जाइए, जो पोस्चर बताया उस पोस्चर में आ जाइए, वेरी सिंपल। आधे मिनट रहेंगे, 1 मिनट रहेंगे, स्व 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 ऑटोमेटिक। हाँ, स्व whatever, automatically it will start happening. होने दीजिए, that's it. उसी को आपको रेप्लिकेट करते रहना है, अपने बॉडी को, अपने माइंड को ऑब्जर्व करने दीजिए, ये हो क्या रहा है उसे होने दीजिए, बस दैट इज ऑल। ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूं अभी मैं आपसे, खाली इतना डिमांड कर रहा हूं। तो इससे तो आप शुरू करोगे, 15 दिन तक आप इसको शुरू करेंगे। 15 दिन के बाद में व्हेन वी स्टार्ट आवर एक्चुअल प्रोग्राम, the first thing I will do is I will show you certain kinds of exercises and breath work and I'll explain why. वो करेंगे, फिर आपका आप देखोगे कि आपका ब्रेथ एक सर्टन वे से मूव करना शुरू किया। तो उसके पहले अपन वी विल डू अ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। मैं आपको जब बोलूंगा स्टार्ट, देन यू स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू आर टेकिंग। इन एंड आउट इज 1 ब्रेथ, इन हो गया, आउट हो गया, दोनों मिलाकर एक ब्रेथ हुआ। अभी क्लियर? इन आउट इज 1 ब्रेथ। तो खाली मैं जब बोलूंगा स्टार्ट, काउंट द नंबर ऑफ इन ब्रेथ्स एंड काउंट द नंबर ऑफ इन एंड आउट ब्रेथ्स एज 1। कितने हुए, बस खाली उसमें इतना सही है। रेडी? सब रेडी है? या स्टार्ट स्टार्ट। स्टॉप। कितना काउंट किया राजू 15 जी? 15। 15। ओके, वेरी
15 सर मेरा 8 ही हुआ। 10 कितना हुआ? 10 10 10 हुए 10 गुरुजी हमारे। 10 हुए, ठीक है। मेरे 7 मेरे हुए, 8 7। 7 या 8, वेरी गुड। श्री भगवान जी, अरुण कुमार जी 8 मेरे। 8 हुए। आरके जी आप कुछ बोल रहे हैं, मेरे को सुन रहा नहीं है, म्यूट में है, आपको अनम्यूट करना होगा। 15। मेरे 18 हुए, 18। 18 हुए। तो ये इतने जो हुए, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। बट अब आप एक काम करो, अभी अभी आपने जो बेली ब्रीदिंग, ये थोड़ा फिर से थोड़ा हाँ, साउंड आ रहा है, म्यूट कर बैकग्राउंड दीजिए। साउंड। हाँ म्यूट करता हूँ, हाँ म्यूट कर दिया मैंने सबको। जब किसी को बोलना होगा बोल दीजिएगा। तो अभी जो अपन ने बेली ब्रीदिंग सीखा, अभी जो जरा सा ही किया, बेली ब्रीदिंग के साथ होने दीजिए, करिए मत बेली ब्रीदिंग, होने दीजिए और काउंट करिएगा कितने ब्रेथ्स होते हैं। I'll just start once again and then you count same in and गुरुजी out हमने is तो good. बेली ब्रीदिंग के साथ ही काउंट किया था, 10 हो रहे हैं हमारे। किसके? अच्छा बेली ब्रीदिंग अजय जी बोल, किया था अजय हमने। जी क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, और अच्छा हाँ एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, स्टार्ट। स्टॉप। अनम्यूट करिए। 16। 8 ही हुए सर। इस बार 8 ही हुए, 7, इस बार 7। 7 जरा सा फर्क पड़ा। नाउ यू हम्म। टेक इट वन स्टेप डीपर। अब आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। बेली ब्रीदिंग जो कर रहे, जिसका हो रहा है बहुत अच्छा, होने दीजिए। अब खाली बेली को और इजी छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, जैसे आपने लूज छोड़ दिया एकदम। जो भी तरह की टाइटनेस है, यदि पैंट टाइट है उसको थोड़ा लूज कर लीजिए, बेली को एकदम छोड़ दीजिए, लीव इट। और जितना ब्रेथ जाता है जाने दीजिए, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, जितना जाता है जाने दीजिए, जितना निकलता है निकलने दीजिए, आराम से कंफर्टेबली। और फिर से काउंट करिए एंड देन सी द डिफरेंस। ओके, जब मैं बोलूंगा तब काउंट करिएगा। रेडी? एवरीवन इज रेडी? चलिए स्टार्ट। बेली को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। स्टॉप। क्या नोटिस किया? पहले कितने हुए थे? 50%। 4 ही हुए। 5 ही हुई। हाँ, चार। पहले का नंबर, अभी का नंबर दोनों बोलिए। मेरा 13, पहले 16 था, मेरे अभी 13। 15 16 से मेरा 13 थोड़ा कम हुआ। अच्छा, मेरा 8 था, हमारा 4 10 से हुआ। 5 हो गया। 8 से 4 हो 10 गया, से हाफ 5 हो हो गया। गया। 10 से 5 हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। 8 से 5 हुआ है। 8 से 5 हुआ, वो भी मोर और लेस हाफ हुआ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आरके जी अनम्यूट करना होगा आपको। मेरा 18 से 14 हुआ। 18 से 14 हुआ, चलिए अच्छा, कम हुआ ना। सो ये जो करना है आपको बेली ब्रीदिंग के साथ में, यही करना है। बेली ब्रीदिंग होने दीजिए, बेली को लाइट छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना, होने दीजिए ब्रेथ। जितना जाता है जाने दीजिए, जितना निकलता है निकलने दीजिए, दैट्स इट। ये जो नवजात बच्चा होता है जैसे ब्रीदिंग करता है, सेम चीज। ये करते करते धीरे धीरे स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा आपका। 15 दिन में शायद इतना अधिक ना समझ में आए, बट ओवर टाइम यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ, इसको करते रहिए और ऑब्जर्व करिए छोटे मोटे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। चाहे तो मुझे डेली रिपोर्ट भेजिए,
क्योंकि जब अपने प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम जब शुरू होगा, तब तो डेली रिपोर्ट भेजना आपके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। रूल्स हैं उसके, कुछ रूल्स है, मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। यू विल हैव 3 चीजें आपको करनी है उसके लिए। 3 थिंग्स आर, एक तो बेली ब्रीदिंग, वो मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड इज यू हैव टू मेक द पेमेंट एंड शेयर द स्क्रीनशॉट। वो आई थिंक राजेंद्र जी विल डू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। आई थिंक ही इज trying to push me down so that he can give you a good offer, but ठीक है, जो भी है, तो let him do that, and we will come to whatever arrangement. So you don't worry about that. वो भेज देंगे and I will take it for as given for everyone, or whatever he advises. No, you will use share your bank detail. We जी collectively we will send you. Don't worry. जी, हाँ हाँ, आप देखो naturally. फाइनल कर लेंगे, पहले जी। नंबर देख लेते हैं क्या होता है, फिर I'll let you know. जी जी, नहीं उसमें ये सो उसमें के राजू जी, इसमें नेगोशिएशन और मत करना, सुबह जितना हो गया मैक्सिमम हो चुका है, और हाँ, there is no scope. नहीं तो वही मैं आप मैं लाख बोला हूँ, आप 1.5 बोल रहे थे, मैं लाख दूंगा उसमें। आप 70 पहले बोल रहे थे, 30 बाद में बोल रहे थे। मैं बोला जी अगर ये मेरा यहाँ पे है वो आरके जी जो है ना, अगर जी। उसका वो दैट इज द चैलेंज आई हैव गिवन यू, वो अगर हो अच्छा, गया तो कलेक्टिवली 50 हम लोग सबको मिलकर आपको एक्स्ट्रा देंगे। चलिए देंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक्स्ट्रा, जितना मेरा बनता उतना तो आप दे दोगे, मैं आई बी वेरी वही हैप्पी बोला, विद दैट। 70 आपको पहले दे देंगे, 30 आपको बाद में दे देंगे, आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर। एंड अच्छा चलिए, after everybody is satisfied, whatever everybody wants to pay extra, they'll pay. बहुत अच्छा, इवन बेटर, बिकॉज देन इट विल हेल्प मी इन माय वर्क सो मच मोर। तो आरके जी, आपको कितने वर्ष का ईडी है, कितने वर्षों से है? 20 साल हो गए, कितने? 20 years। 20 इयर्स। जीरो इरेक्शन? हाँ। जीरो? नहीं, इरेक्शन होता है, मतलब वो एकदम क्विकली होता है, वीक, मतलब मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया है कभी। डजंट मैटर। अब आप देखिएगा कैसे कैसे चेंज शुरू होता है। अभी 15 दिन तो समय दीजिए मुझे, 15 दिन तक आई डोंट गारंटी एनीथिंग। 15 दिनों के बाद में जब अपना एक्चुअल प्रोग्राम जब शुरू होता है, देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। आज पर ये सो के ही करना है ना ब्रीदिंग? नहीं नहीं Sorry। नहीं 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 नहीं, सो करके खाली आपको समझने के लिए कि होता क्या है। चलते फिरते बैठते घूमते सब समय करिए। अच्छा, जब जब ध्यान जाए होने दीजिए, ध्यान गया होने दीजिए, बस दैट इज ऑल यू हैव टू डू, और कुछ भी नहीं करना है, सो मच ओनली। इसको आप होने दीजिए, रेस्ट इज इन माय हैंड। आप खाली मेरा सिस्टम फॉलो करिए, बहुत सिंपल सिस्टम है, मेहनत है, देखिए मेहनत है। आई विल नॉट से कि मेहनत का बात नहीं है, मेहनत है, बट आप मेहनत कर दो। एक मिनट, फिर से सबको म्यूट, हाँ जी म्यूट कर देता हूँ। यदि आप मेहनत कर लोगे तो, मैं गारंटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो गारंटी तो नहीं बोलता हूं, बट नेक्स्ट टू गारंटी यदि कोई शब्द है, आई विल यूज दैट। कुछ दिन पहले की बात है, somebody with 15 years of ED, he changed, started getting superb erections. मैं आपको इनफैक्ट भेज ही देता हूं, उनका वो जो टेस्टिमोनियल आया था वो भेज ही देता हूं। I will send you 2 things. शुरू में when I add somebody to the program, उनको उनके सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कुछ क्वेश्चनर भेजता हूं, so that I know, so that he also has clarity हम कहाँ से शुरू करना है। और फिर as we finish the program, then we make a comparison, कहाँ से शुरू किए कहाँ पहुंच गए, है ना? Then you have a very clear idea कि इतना मेरे में फर्क आया है। और तो आपको भी भेजूंगा। गुरुजी एक चीज मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, अपना बात हुआ है ईडी प्लस वाले में, जो आपका आपको ईडी प्लस कर दूंगा, 20 वाला जो आपका पैकेज है उसका बात हुआ अपना। ठीक है, ईडी प्लस वाला करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ईडी प्लस वाला आपको पैकेज कराऊंगा। बाकी आप लोग ने जो बोला, आपने भी बोल दिया, मैंने भी सुन लिया, मैंने भी समझ लिया, एंड आई विल लीव इट टू योर गुड विल। यू नो, आई विल, आप लोग अच्छे लोग हैं, यू नो, यू ऑल कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, यू हैव अ सर्टेन थिंग, एंड आई नो कि आप लोग को समझ में आ गई। You will not do any injustice to me, so I am not going to argue or discuss anything more about this. Raju ji से मेरी जितनी बात होगी, I am going to leave it at that. I am not going to get any more deeper into that. Fair enough? Detail मैं अपना
पेमेंट डिटेल वगैरह राजू जी को भेज दूंगा, ही कैन अरेंज जैसे ये भी नहीं, arrange आप तो करना है। आप इस ग्रुप में ही हो, आप इसी में डाल दीजिए ना, तो इसी में डाल देता हाँ, हूँ, वन इसी में पर्सन डाल विल देता पे हूँ। और एवरीबॉडी विल पे इंडिविजुअली, विल ठीक है, दैट डिसाइड एंड लेट यू नो। नो प्रॉब्लम, एज यू लाइक। बट यदि इंडिविजुअली करते तो आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देना, वो सो दैट तो हाँ, क्लैरिटी वो रहे। तो सब भेजेंगे ही। हाँ, जी, ठीक है। नाउ टुडे इज द 16th ना, 16 16th of September. Shall we target 1st October as our starting date? 1st या 2nd October, more or less. या Then we should be able to finish the program by the end of October. आई एम फाइन विद इट। Okay, so that is settled. Morning का time करेंगे अपने, settled. हाँ, आई थिंक वी दैट विल पुट अ कॉल, विल टेक एवरीबॉडीज ओपिनियन। क्या, और ये टिपिकली कितना देर का होगा गुरुजी? ये अबाउट 1 घंटे का होता है सेशन, एवरी डे का 1 घंटे का होता है। तो इसमें सेशन में क्या होता है, आई स्टार्ट यू विद सम वेरी सिंपल ब्रेथ वर्क, सम वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। धीरे धीरे इसमें एडिशंस करते हैं। तो सिंपल से स्टार्ट करके थोड़ा एडिशन, थोड़ा और एडिशन, थोड़ा और एडिशन करके लास्ट में एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का ब्रेथ का पैकेज बन जाता है। कई चीजें आपके उस ब्रेथ में होती हैं, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। क्योंकि अपन को वर्षों का ब्लॉकेजेस को मेल्ट करना है, अनब्लॉक करना, और कुछ भी नहीं करना। 1 महीने में हो जाएगा गुरुजी सब कुछ? देखिए, मैंने तो बोल दिया मुझे जो पता है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप तो ग्रुप में हो, आपने लोगों का देखा हुआ है, किसका कितने दिनों में आया। आई थिंक समटाइम्स पीपल मेंशन कि मेरे 1-2 हफ्ते में ये रिजल्ट आया, नहीं, खाली या ईडी का जो बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मान लो किसी नहीं का तो हार्ट ब्लॉकेज है, the process will start na? The process will start, so you will start noticing changes in that time. I'm not saying you will get the full result in that time. ओके। The process starts, you will start noticing changes. See, why are those changes important? क्योंकि जब आप वो नोटिस करोगे चेंजेस आ रहा है, या आपके बगल वाले को आ रहा है, या आपके मित्रों को आ रहा है, तो आपके मन में एक हौसला बढ़ेगा कि देखो आ रहा है, इम्पैक्ट तो हो रहा है। दिस इज नॉट सम होकस पोकस मम्बो जम्बो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर सिंपल ब्रेथ वर्क एंड ब्लॉकेजेस, दैट इज माय क्लैरिटी। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी ने मुझे ये दिया है। फिर मेरे मन में कई बार आता है कि हनुमान जी तो है ब्रह्मचारी, और ये है एंटी ब्रह्मचारी एक तरह से देखें तो भी हनुमान जी ने मुझे ये क्यों दिया। तो इसका रीजन जो मैंने समझा है, रीजन ये है कि हनुमान जी ने ये एनर्जी, ये एक्सेस दी आपको, क्योंकि दिस इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। इससे जीवन की सृष्टि होती है। You know, when we make love, that creates life. That is how we were created also. It's a very powerful energy. ये एनर्जी सबके पास होनी चाहिए। इसको आप किस तरह व्यवहार करते हैं, कितना व्यवहार करते हैं, हनुमान जी ऐसा नहीं बोलते कि सबको ब्रह्मचारी बनना, ऐसा नहीं बोलते हनुमान जी। बट हनुमान जी इतना जरूर बोलते हैं कि इस एनर्जी को समझदारी से व्यवहार करिए। एटलीस्ट इंटरनली मुझे हनुमान जी का डायरेक्शन यही मिलता है कि मैं जिसको भी सिखाऊं, उनको कम से कम ये गाइडेंस करूं कि ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत वैल्यूबल चीज है। इससे आपका नॉट ओनली फॉर योर प्लेजर एक्सेट्रा, इट्स ऑल्सो फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। जैसे जैसे आपकी एनर्जी आपको मिलेगी, जैसे जैसे आपके अंदर में ये संचलित होनी शुरू होगी, यू विल नोटिस इंप्रूवमेंट्स इन मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ, इन मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। धीरे धीरे बदलाव देखेंगे, इंप्रूवमेंट्स देखेंगे, एक एनर्जी देखेंगे, एक उत्साह देखेंगे, कॉन्फिडेंस देखेंगे। बहुत तरह की चेंजेस आती हैं, सबका लाभ उठाइए। उसके बाद में यदि आप कामुकता ज्यादा बढ़ती है, आप उसकी तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, तो देखिए यू आर एन एडल्ट। हनुमान जी के शायद आप लोग भी कुछ तो भक्त होंगे ही, हाँ, कुछ तो कनेक्शन हो गई हनुमान जी से। तो आप अपना हनुमान जी से बात करिएगा, आपको क्या गाइडेंस मिलती है लीजिएगा उनसे। हाँ, हनुमान जी आपका खराब तो करेंगे नहीं कुछ भी, ये तो मेरी गारंटी है। हनुमान जी आपका खराब नहीं करेंगे, कुछ करेंगे तो आपका भला ही करेंगे, और जो भी रास्ता दिखाएंगे अच्छे के लिए दिखाएंगे आपको। मैं बताता हूँ मैं हनुमान जी से मेरा इतना जुड़ाव कैसे हुआ। परिवार के तो इष्ट देवता हैं हनुमान जी, वो एक अलग कहानी है। बचपन से थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा वगैरह करते हैं, ये भी एक अलग कहानी है। We from a certain background, from a certain education, हम लोग थोड़े
नास्तिकता की तरफ हम लोगों का थोड़ा झुकाव रहता है। यू नो वी आर रियली नॉट वेरी डिवोटेड एज सच। यू नो जो अपना अपनी जिस तरह की ब्रिंगिंग होती है, सोशल सर्कल है जिस तरह का, नाम के वास्ते पूजा पाठ करते हैं, मंदिर चले जाते हैं, बट कोई बहुत ज्यादा अंदर से बहुत डीप आस्था है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है, मुझे नहीं लगता है। और खासकर मैं तो हॉस्टल में था, अंग्रेजी हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में था, तो और थोड़ी कम रही। एनीवे, कुछ वर्षों पहले की बात है। Our family was going through a very difficult patch. Everything was crashing. तो when this started happening, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं गाड़ी भी चला रहा तो पुलिस वाला मेरे को रोकेगा, बोलेगा लाइसेंस दिखा, तो मेरे लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम है। कागज, गाड़ी के कुछ कागज मांगेगा तो गाड़ी के कागज में कुछ प्रॉब्लम है। शहर के एक अच्छी जगह में रहता था तो शहर के एक बहुत क्राउडेड एरिया में आ गया जहाँ पे ऑटो और साइकिल और फलाना ढिकाना, जरा सा कोई रगड़ देगा तो ऐसे बात करेगा कि पता नहीं आपने क्या कर दी, और वो मारपीट पे भी उतर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मन में जैसे भय सा होने लगा, लॉट ऑफ, बिकॉज बिजनेस भी क्रैश कर रहा था, तो मन में भय सा होने लगा। एक दिन मन में आया कि हनुमान जी तो इतने बलवान हैं, शक्तिवान हैं, यदि मैं छोटा सा कण बन के हनुमान जी के नाखून, पांव के नाखून में जाके बैठता हूं, तो मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कसता, नोबडी कैन इवन टच मी। तो मैं विजुअलाइज करता अपने आप को एज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड एंड आई वुड गो एंड सिट इन हनुमान जी टोनेल, पांव के नाखून के नीचे जाके बैठ जाता मन मन में। धीरे धीरे मेरा भय पूरा का पूरा निकल गया। और मजे की बात, अंदर की इस तरह की ताकत आई कि सच्ची में मेरा हानि तो मेरा कोई कर ही नहीं सकता, ये हालत हो गई हनुमान जी की कृपा से। हानि तो कर ही नहीं सकता मेरा कोई। बातों की बात अलग है, बातों में कोई कुछ कर ले वो सब जो ड्रामा जीवन का चलता है अलग अलग बात है, बट अदरवाइज सब्सटेंशियली नो वन इज एबल टू टच मी बिकॉज आई एम इन हनुमान जी का संरक्षण। ये बात हुई। सिचुएशन एक बार ऐसी बनी कि मैं चाइना में चला गया टू अर्न अ लाइवलीहुड। चाइना चला गया लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। एक बार रात को इतना डर के उठा जितना कभी जीवन में डरा नहीं हूं, इतना डर के उठा। ऑटोमेटिकली हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एक शक्ति मुझे बुला रही है कि मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगा। वो एक डार्क शक्ति होती है, जो नेगेटिव शक्ति होती है, मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं डर से हनुमान जी को याद करते करते हनुमान चालीसा पढ़ते गया 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, नींद आ गई। उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। बिजनेस रिलेटेड जब कुछ इश्यूज चल रहे थे तो मेरे रिश्तेदार हम लोगों की प्रॉपर्टी पूरी हथियाने की कोशिश में थे। वो ड्रामा चल रहा था, कोर्ट कचहरी चल रहा था, माय केस वाज वेरी वीक। तो एक दिन मन में आया कि जब हनुमान जी मुझे इन ताकतों से बचा सकते हैं, तो ये जो भी घर वाले जो मेरे अगेंस्ट जा रहे थे, तो ये क्या है। हनुमान चालीसा करते करते जाता, मैं केस मेरे फेवर में आया, सेटलमेंट हुआ। परफेक्ट सेटलमेंट नहीं हुआ तो भी कुछ हुआ, मोर और लेस अच्छा। तो मैं नेचुरली मैं हनुमान जी से और घनिष्ठता मेरी बढ़ती गई, डीप होते गया। धीरे धीरे हनुमान जी पवन सुत हनुमान है, सन ऑफ द गॉड ऑफ विंड। तो इन्होंने मुझे अपने आप रास्ता दिखाना शुरू किया, ब्रेथ से रिलेटेड, यू नो, वायु से रिलेटेड इंसाइट देनी शुरू कर दी। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स। एक बार मुझे हुआ था फाइब्रोमाइल्जिया, बहुत बड़ा, बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है, रात भर नींद नहीं आती है। तो मैं हनुमान जी को बोलता, हनुमान जी इतना दर्द है, आप कुछ करते नहीं हो। ऑटोमेटिकली 1-2 रात के बाद में ऑटोमेटिक एक ऐसी ब्रेथ हुई जिससे मेरा पेन, मुझे लगा कुछ कम हुआ। फिर उसको प्रैक्टिस करते गया ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। जो ये पेन लोगों का जीवन भर रह जाता है, बहुत तकलीफ पाते लोग उसमें। थोड़े थोड़े दिन में काफी कम होना शुरू हुआ और उसके बाद में पूरा का पूरा डिसअपियर कर गया। तो उसको मैंने नाम दिया हनुमान मास्टर ब्रेथ, बिकॉज इट्स सच अ पावरफुल ब्रेथ। और ये जो अपने टेक्निक करते हैं, इसका ये सेंट्रल पार्ट है हनुमान मास्टर ब्रेथ। ये आपको सिखाऊंगा व्हेन वी डू द ब्रेथ वर्क एटसेट्रा, आप लोग भी सीखोगे। तो ये हनुमान मास्टर ब्रेथ is the central point around which the whole system has grown. इसका और भी कई तरह की ब्रेथवर्क टेक्निक्स मैं सिखाता हूं, इसी पे हुआ है।
तो हनुमान जी से आप भी जुड़ोगे, आपको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर जैसे जुड़ना है जुड़िए। देखिए ये प्रोग्राम इसलिए नहीं कि मैं लोगों को डायरेक्टली हनुमान जी का प्रीचिंग करूं या कुछ, दैट इज नॉट द आइडिया। बस ये बातों बातों में बात निकल गई तो मैंने बता दिया, इतना नहीं तो इतना डिटेल बताता नहीं हूँ किसी को। और अपन सब मारवाड़ी है, थोड़ा हनुमान जी से अपना रहता है थोड़ा सबका कुछ ना कुछ, तो बस निकल गई बात। ये है, कोई प्रश्न हो तो पूछे। मतलब इसमें जो टिपिकल क्लोथ है, व्हाट इज द बेस्ट क्लोथ टू वेयर व्हाइल डूइंग इट? लाइट लूज फिटिंग क्लोथ्स, यू नो, सो दैट यू फील रिलैक्स्ड, बस इतना साइज है ना। ट्रैक पैंट एंड शर्ट। हाँ, ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट। देखिए मैं अभी भी वही पहन के बैठा हूँ, ट्रैक ठीक। पैंट एंड टी शर्ट। ठीक। प्रॉब्लम। और एट नो पॉइंट। जी गुरु जी, जी बोले। ये जी ब्रीथ जब हम अंदर लेते हैं तो पेट बाहर जी की तरफ जाता है ना? जी जी। जैसे बलून होता है ना, बलून में फुलाते हैं तो वो फूलता है, बिल्कुल तो बिल्कुल सिमिलरली अपन ब्रेथ अंदर लिया, पेट बाहर गया। नहीं, वैसा फुलाइएगा ही हो मत। रहा है। आई एम जस्ट रीकंफर्म। हाँ, फुलाइए मत, होने दीजिए, फूलने दीजिए खुद ब खुद स्वयं। जी। ठीक। और कोई प्रश्न हो तो बोले। चलिए, आप इसका लिंक भेज दीजिएगा गुरुजी, एक तो लिंक इसका लिंक भेज देता हूँ। आज का रिकॉर्डिंग का भेज दीजिए। गुरुजी अच्छा, ये दिवाली में, हेलो जी गुरुजी, जी जी दिवाली में बोले। सबका दिवाली पक्का हो जाएगा ना? दिवाली कौन सी तारीख को है? 24 तारीख। 24 अक्टूबर। अक्टूबर, हाँ। हनुमान जी की इच्छा हुई तो जरूर होगा। हो तो जाएगा, हो तो जाएगा। देखिए क्योंकि 2 हफ्ते में सुगबुगाहट तो अच्छे से मालूम पड़ने लग जाएगी। राजू तो भाई तेरा दिवाली जोर में इस बार। मेरा जोड़, हेलो, जी। बोलते ना अपने बड़े भाई राजू भाई का अगर दिवाली बनवा दिया तो गुरु होली हाँ, अपना होली हमेशा चालू रहेगा, छोड़ दे। अरे वाह, ये अरे वाह, ये वो अरे राजू भाई को ही बोल वाह, रहा हूँ। अरे वाह, अरे वाह। नहीं, अवश्य होगा। और बस करिएगा प्रोग्राम सीरियसली। इसमें क्या बोलते हैं, लैक ऑफ सीरियसनेस आ गया, देन रिजल्ट्स विल एस्केप यू। करिएगा। अब बिकॉज कई बार होता है ना, मित्रों की जब टोली रहती है तो लोग मजाक में, हंसी मजाक में थोड़ा समय ज्यादा बिताने लगते हैं, तो उससे थोड़ा अपन को बच के रहना है। गुरुजी, अपने मारवाड़ी आदमी जब जी। पैसा दे देता है ना, यही अगर आप फ्री में शिकार होते तो मस्ती में चला जाता। मैं पैसा देने के बाद सब सीरियसली लेंगे। तब सही है, तब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, और हाँ ये जी, उसके गुरुजी, गुरुजी, ये कार्य गुरुजी, ऐसा ना, इसमें डबल वसूली चाहिए। नहीं गुरुजी, गुरुजी, नहीं, एक मैं ये अगर आप प्रश्न लोग है, कर रहे हो, इसमें डबल वसूली करेंगे, क्या करेंगे? डबल डबल वसूली बस करेंगे, वसूली? वसूली, वसूली डबल डबल फायदा लाभ लेंगे। देंगे। डबल फायदा लेंगे? हाँ, डबल। लीजिए, अवश्य लीजिए। हाँ, एकदम एकदम। मारवाड़ी है। गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ हाँ, विद जी द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जी। ये हमारे ये प्रॉब्लम, ईडी का प्रॉब्लम तो जरूर है, बट बाकी क्या क्या हमारे लाइफ में चेंजेस आएंगे, स्ट्रेस कम होगा, बहुत आप बोल अच्छा, रहे थे। बहुत अच्छा। एक आप बोल रहे थे स्ट्रेस गुरुजी, और लक्ष्मी भी आएगी, धंधा ठीक होगा, विजन ठीक हाँ, होगा, वो तो क्या है? वो भी अपशॉट है, इसका रिजल्ट है। अब आपको मैं हाँ, इसके बारे में भी बता देता हूँ। जब मेडिकल मैं बेनिफिट्स और क्या क्या होते हैं इसके, वेट अच्छा, वेट कम होगा, अपार्ट फ्रॉम वेट दिस? मैं सब पे धीरे धीरे आता वेट हूँ। भी कम होगा। हर एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल कंडीशंस है, नंबर 1। नंबर 2, हर कोई जो प्रैक्टिस सीखते हैं, प्रैक्टिस में अपने कुछ कुछ फर्क रहता है। तो आपको जो एग्जैक्ट डायरेक्ट लाभ होंगे, अरुण कुमार जी को उससे कुछ भिन्न हो सकते हैं। तो इसलिए आई डोंट मेक एनी प्रिडिक्शंस ऑन दोस। वो आप अपना नोटिस करिएगा। ये दिस इज एन ईडी रिवर्सल प्रोग्राम। माय फोकस इज गोइंग टू बी ऑन ईडी रिवर्सल, क्योंकि ये मैंने आपको रिजल्ट दिया, तब तो आप इस प्रोग्राम से खुश हो गए। और बाकी मैंने आपको 1000 चीजें दे दी और ये नहीं दिया, तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, आप इससे नाखुश रहोगे। सो माय फोकस इज नॉट गोइंग टू बी ऑन एनीथिंग एल्स। माय फोकस इज गोइंग टू बी ओनली ऑन ईडी रिवर्सल। धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ भी कुछ लाभ हो रहा है, यहाँ भी कुछ लाभ हो रहा है, यहाँ भी कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप खुद देखोगे, उसका लाभ उठाते रहना। वन थिंग इज श्योर, लाभ आपको बहुत एरियाज में मिलेगा इफ यू आर ऑब्जर्वेंट। आप नोटिस करते हो, मैं ये टेक्निक मेरे पास कैसे ग्रो हुई? आई एम एन ऑब्जर्वर। मैं ब्रीथ करता हूँ, ब्रेथ को वॉच करता हूँ, देखता हूं कि इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। ओनली दैट।
तभी तो क्लैरिटी आई ना। यदि मैं इसको स्टडी नहीं करता, वॉच नहीं करता, फॉलो नहीं करता, तो आई वुडंट बी एबल टू रिपीट. Then how would that clarity come? How would I be able to ensure that others get the same result? And some people are getting phenomenal result. देखिए, अपने मुंह प्रशंसा करना उचित नहीं है, तो मुझे माफ करिए, कुछ बोलूंगा बिकॉज इट्स अ फैक्ट. जिस तरह के रिजल्ट्स कुछ लोगों को इसमें मिल रहे हैं, बड़े बड़े अध्यात्म से जुड़े लोगों को भी नहीं मिल रहा है. See, I don't want to compare with anyone. I don't want to give any names with anyone. But जिस तरह की अनुभूतियां लोगों में आ रही हैं, जिस तरह की एनर्जी की बिल्डअप हो रही है, जिस तरह का लोगों में आनंद का अनुभव आ रहा है, that is amazing. That is an upshot. That is an extra result. I'm not saying कि मैं आपको यहाँ ले जा रहा हूँ. ये आपको आएगा, स्वयं आएगा. ब्रेथवर्क करोगे, जो जो टेक्निक सिखाता हूँ, जो जो क्लैरिटी देता हूँ, उसके साथ में करते जाओगे, रिजल्ट आपको गारंटीड आना है. आपको फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज माई ओनली डिमांड. मैं जो बोल रहा हूं, जो जिस आउटकम को सी ग्रेडेड है, पहला स्टेप ये है. मैं आपको बोलता हूं कि पहले आप बेली ब्रीदिंग करो. जब आप बेली ब्रीदिंग करोगे, थोड़े दिन बाद में मैं पूछूंगा आप जो इन ब्रेथ, चलिए अभी करते हैं, अभी लेट अस स्टार्ट नाउ ओनली. वॉच योर ब्रेथ, सी हाउ डीप योर ब्रेथ इज गोइंग. टेल मी कहां तक जा रहा है. यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, बेली बटन तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है. वॉच, ऑब्जर्व करिए कहां तक आपका ब्रेथ जा रहा है. बेली बटन तक जा रहा है मेरा तो. बेली बटन तक किसने बोला? रुपेश जी ने. मेरा हाँ, नहीं, किसने मेरा बोला? मेरा ऊपर राजू को. राजू जी ने. ओके, हाँ. मेरा मेरा- भी उधर तक ही जाता बेली बटन नहीं, तक जा मेरा- रहा है. आरके जी आपका जा रहा है बेली बटन? हाँ, ये इसके ऊपर ही आ रहा है. हाँ, मैंने बेली बटन तक नहीं जा रहा, उसके थोड़े ऊपर तक जा रहा है. नहीं, बेल बटन तक जा रहा है. बेली बटन तक जा रहा है. एक्सीलेंट. यदि आप सबका बेली बटन तक जा रहा है, देन वी आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी गुड विकेट. तो 15 दिन में तो बहुत अच्छा अपन को इसका जो आउटकम चाहिए, मेरे को व्हाट आई एक्सपेक्ट, वो तो मिलना शुरू हो जाएगा. उसके बाद में जो मैं सिखाऊंगा, उससे और आगे चलेंगे, और डीप जाएंगे. दैट इज द पाथ दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. वेरी सिंपल. आज काफी समय हो गया. यदि और कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, क्लैरिटी आ जाए. लिंक मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेज देता हूं आपके ग्रुप में. 3 चीजें आपको करनी है: बेली ब्रीदिंग, डिपॉजिट और उसका स्क्रीनशॉट, और तीसरा टर्म्स है. टर्म्स को एक्सेप्ट करके कंफर्म करना है. टर्म्स में मैं बता देता हूं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन द टर्म्स इज कि आप लोगों को डेली रिपोर्ट मुझे भेजनी पड़ेगी. अच्छे से ऑब्जर्व करिए और डेली रिपोर्ट भेजिए कि आपने ये नोटिस किया. इसमें 2 एडवांटेज है. एक तो आपकी आदत होगी नोटिस करना कि ये मेरे में प्रक्रिया शुरू हुई है. You'll become more observant. Number This should one. be sent on a personal note or on a group chat. पर्सनल भेजिए, कोई तकलीफ नहीं है. ग्रुप, और आप लोग का ही ग्रुप है, वैसे तो आप लोग उसमें भी भेजना चाहे तो उसमें भी कोई बात नहीं है. एज यू लाइक, वट एवर यू प्रिफर. ठीक है. बट आई थिंक पर्सनली भेजिए ना, सो आई कैन कीप अ डायलॉग अप विथ यू ओपनली. Yeah. सब चीजें सब कोई ओपनली, ज्यादा ओपनली भी नहीं शायद करना चाहे, तो पर्सनल में रखिए. ठीक. आई कैन, मेरे को जो भी आपसे क्लैरिटी देनी है या कुछ एक्सपेक्टेशन है तो मैं करूंगा. बाकी तो मैं ग्रुप में शेयर कर ही लूंगा. नो हाँ, प्रॉब्लम. मतलब everybody will have a different experience. It is better we हाँ. share separately. हाँ, यू शेयर इट सेपरेटली, नो प्रॉब्लम. ठीक. सो दैट यू डोंट गेट इनटू दैट कि मैं किसी से अच्छा कर रहा हूँ या किसी से थोड़ा Yeah. अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या कोई गलत रिपोर्टिंग का कोई इसमें कोई भी कभी होता है ना, एक वो शुरू हो जाए, वो नहीं चाहिए. एकदम ना मुझे एग्जैजरेशन चाहिए, ना मुझे कोई कम चाहिए. जो हुआ, जितना हुआ, बस उतना फ्रैंकली बता दीजिए. दैट इज ऑल. बस इतनी चीजें करनी है. रूल्स पढ़ लीजिए, बाकी इज वेरी सिंपल. और शुरू होगा, अपन 1 अक्टूबर को टारगेट करते हैं. डेट अपने फाइनल कर लेंगे. कौन सा दिन शुरू सूट करता है आपको? मंडे, संडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा? कौन से 2 days a week? Let us decide this and we'll get back to ओके, you on that. ओके, ओके. ये भी ग्रुप में छोड़ देता हूँ, और इसको भी डिसाइड कर लीजिए, बट जल्दी डिसाइड करिए, बिकॉज फिर मेरे दूसरे प्रोग्राम्स पे इम्पैक्ट आएगा उसका. Right, right. ठीक है. वेरी गुड. चलो, thank you, Guru.
थैंक थैंक यू। यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, नमस्ते, चलो बाय। बाय बाय। ओके, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, थैंक यू। वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद। एक चीज पूछनी थी गुरुजी, जी वाह, पूछिए, कोई सेशन मिस हो जाता है तो उसको कैसे कवर करेंगे? फिर से बोलिए। कोई सेशन मिस हो गया तो उसको कैसे कवर देन करेंगे? नहीं नहीं, उसको कवर नहीं करेंगे। यदि आप सेशन मिस करोगे देन देयर इज नो वे आई कैन। एक तरीका है, क्योंकि आपके इतने साथी हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 2, नेक्स्ट डे जो प्रोग्राम होता है उसमें उसका थोड़ा रेफरेंस आ जाता है, नेक्स्ट डे उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है, तो उसमें कवर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते।